बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप माल و दौलत की फरावानी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कर्ज़ से निजात मिल जाए, आप अपनी गाड़ी ले लें, आपका अपना घर हो और हर तरह की तंगियों से परेशानियों से आप निकलना चाहते हैं और फरावानी चाहते हैं, मुख्तसर सा अमल मैं बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा देंगे, हालात में बेहतरी होगी। और याद रखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर अर्ज़ करता चलूँ कि आजकल जो वज़ाइफ चल रहे हैं, 10 रुपये के नोट पे दम कर लें, तकिए के नीचे पैसे रख लें और ऐसे कर लें वैसे कर लें और मालो दौलत की फरावानी होगी, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि सुन्नत आमाल में ये चीज़ शामिल नहीं है। और अमूमी तौर पे जो हमारा माइंडसेट है, हम यही इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा जो है वो पिक करते हैं जो हमें नहीं लगती हैं, जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसलिए इन चीज़ों से एहतराज़ करना चाहिए। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरावानी, खैर आफ़ियत और रिज़्क़ में बढ़ोतरी मांगने में कोई हरज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं भी कर सकते हैं, वज़ाइफ भी कर सकते हैं। अमल की तरतीब मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इंशाअल्लाह जब आप इस अमल को करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। करना सिर्फ़ इतना है, सबसे पहली चीज़ नमाज की पाबंदी करनी है। नमाज की पाबंदी के बगैर रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाए, ई ख़यालस्तो मखालस्तो जुनू, ये इम्पॉसिबल, मैं नापॉसिबल कहने लगा था, इम्पॉसिबल सी बात है कि मसला हल हो जाए, नामुमकिन बात है। रिज़्क़ की तंगी नमाज से दूर होती है। तंगी क्या है? रिज़्क़ की तंगी ये है कि आपकी आमदनी है 10,000 में ख़र्चा पूरा ना होना रिज़्क़ की तंगी है। रिज़्क़ में बरकत क्या है? 10,000 आमदनी है, 10,000 में ख़र्चे पूरे हो जाना, ये रिज़्क़ में बरकत है। और अमूमी तौर पे हम रिज़्क़ की तंगी की वजह से ही परेशान होते हैं। चाहे 20,000 तनख्वाह थी, 40 हो गई, फिर भी ख़र्चे पूरे नहीं हो रहे, 60 हो गए, फिर भी ख़र्चे पूरे नहीं हो रहे। उसकी वजह हमारे आमाल हैं। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जोड़ना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसाइल के हल के लिए मांगना है। नमाज की पाबंदी करनी है, तिलावत कुरान पाक का ख़ास तौर पे एहतमाम रखिए, तहज्जुद की नमाज़ का एहतमाम करें, और हो सके 10 रुपये ही क्यों ना हो, रोज़ाना सदका ज़रूर दिया करें, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो। मुसीबतों को टालता है, आने वाली परेशानियों को दूर करता है। और इसके साथ आपने इस अमल को करना है। आपने 3 मरतबा ज़ोहर की नमाज़, मगरिब, इशा की नमाज़ के बाद, तहज्जुद के वक्त, फ़जर की सूरज निकलने के बाद, इशराक के टाइम से लेकर ज़वाल तक, आप किसी भी वक्त 2 रकअत नफल सलातुल हाजत की नीयत से पढ़ें। अगर आपने नमाज नहीं पढ़नी तो फिर अज़ान के बाद इस अमल को कर सकते हैं। आपने 3 मरतबा 2 रकअत नफल पढ़ के दरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो बहुत बेहतर है। उसके बाद आपने दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें मुबारक या गनिय्यु या अल्लाह, या गनिय्यु या अल्लाह, या गनिय्यु या अल्लाह, या गनिय्यु या अल्लाह, या गनिय्यु या अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, अल्लाह पाक के इसमें मुबारक के ज़रिए पुकारिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। और अल्लाह पाक को हमारा कौन सा ऐसा पुकारना पसंद आ जाए, हम अल्लाह से जो मांगे अल्लाह हमें अता फ़रमा दे। पहले दिन 11 मरतबा, दूसरे दिन 22 मरतबा और तीसरे दिन 33 मरतबा हमने या गनिय्यु या अल्लाह पढ़ना है। 3 दिन का ये बस अमल है और मिक़दार बस यही है, इससे ज़्यादा मिक़दार की ज़रूरत नहीं है। महसूस आम में इस अमल को किया जा सकता है और मुद्दत सिर्फ़ 3 दिन है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब के लिए आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए। जब आप इस अमल को कर लें तो उसके बाद फिर कम से कम 2 से 5 मिनट आपने दुआ करनी है। उस दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने रिज़्क़ की फरावानी मांगनी है। जब आप दुआ कर लें तो आखिर में फिर 3 मरतबा दरूद पाक ज़रूर पढ़ें। अमल की तरतीब फिर सुन लीजिए, 3 मरतबा दरूद पाक, फिर 11 मरतबा या गनिय्यु या अल्लाह, दूसरे दिन 22 मरतबा, तीसरे दिन 33 मरतबा। उसके बाद आपने दुआ करनी है तीनों दिन और 2 से 5 मिनट कम अज़ कम। और उसके बाद आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। कोई दम करने की, फूंके मारने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह रिज़्क़ की फरावानी अता फ़रमाएंगे और तंगी को दूर फरमा देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।